हो गया जी? और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर ठीक है, स्टॉप करते हैं। थैंक यू। सर जी जी। सर मेरे एक डाउट था। हाँ। सर जैसे आप पहले यूनिवर्सिटी पढ़ा कर आते हो, जैसे सर आप मतलब इधर भी क्लासेस लेते हो 6 से 7 घंटे, सर आप इतना कैसे कर लेते हो? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन, है ना? ये सब चीज़ें। और तुम्हें आश्चर्य इसलिए होगा कि मैं आज से नहीं कर रही हूँ, पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। मतलब इफ़ यू बिलीव, मैं मतलब ये देखो, मतलब ये अब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है या मुझे ऐसा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। कि मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, 9 to 5 कॉलेज में हूँ दिल्ली में। तो कॉलेज में 3 घंटे पढ़ाता हूँ, 3 घंटे का ही, मतलब 3 लेक्चर ही होती हैं डेली। नहीं मतलब 4 या 12 घंटे सप्ताह में पढ़ाने होते हैं, 3 कोर्स पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में। तो वैसा रहता है, बाकी टाइम रिसर्च करते हैं। फिर यहाँ आगे 6 से 12 राउंड पढ़ाते हैं डेली 6 घंटे। तो ये तो डेली फिक्स है, 6 घंटे मेरा 6 से 12 का, है ना? तो वैसा है। तो ये ऐसा इसलिए कोई मोटिवेशन, मतलब उसमें कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, है ना? और ये मैं तुम्हें बताऊँ, 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2010 में मेरी एज 15 साल थी, मैं 10th पास किया हूँ उस साल। और मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। तो 2010 से अभी 2025 चल रहा है, मतलब पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब ये समझो, जब मैं 11 12 में था तभी पढ़ाता था 4 5 घंटे शाम को। जब बीएससी किया तभी पढ़ाता था। जब एमएससी किया तब भी, दूसरी एमएससी किया तब भी, पीएचडी किया तब भी, है ना? तो ये चीज़ें हैं, तो वो ऐसे ही चलती चली गई। जब मैं, मुझे याद है जब मैं पटना में गया, 2010 में गया था, तो वहाँ मैं 6 7 क्लास को पढ़ाते थे। फिर जब पटना में 11 12 मेरा पटना से हुआ है, ठीक है। 10 से 12, 12 से 15 मैं दिल्ली में था जब मैं ग्रेजुएशन चल रहा था। तब एक मैट्रिक्स प्लस वहाँ कोचिंग है, जिसमें मैं पढ़ाता था 11 12। उसी में ईशान एक लड़का था, अगर आप देखोगे, जो आईटी कानपुर में लास्ट टाइम हुआ था, वो उस समय 11 12 मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। बाद में कोइंसिडेंटली वो जैम में भी स्टूडेंट था। तो वो आईटी कानपुर से भी एमएससी कंप्लीट किया, उसका जैम में उसमें 59 या 69 रैंक था, गेट में 17 रैंक था। तो वो वैसे था। फिर उसके बाद मैं जब बीएससी मेरा कंप्लीट हो गया तो 2016 में, मतलब बीएससी थर्ड ईयर में फेल हो गया। इस वजह से फेल हो गया, मैं ट्यूशन ज़्यादा पढ़ाता था, तो इसका डाई इफेक्ट भी है। तो मैं थर्ड ईयर में ही फेल हो गया आके बीएससी में, क्योंकि मैं कोचिंग को ज़्यादा टाइम डेली में, सोचो ना, दिन में कॉलेज जा रहे हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 5 6 घंटे। तो कॉलेज का पढ़ ही नहीं रहे, तो थर्ड ईयर में फेल हो गया मैं। तो मेरी 3 साल की बीस 4 साल में हुई। तो उससे क्या हुआ कि बीच में गैप हो गया, तो एक साल बैठ के जैम की तैयारी कर ली है, ठीक है। तो 16 में मेरा जैम निकला, 16 से 18 मैंने आईटी दिल्ली से एमएससी किया। तो जब मैं 16 से 18 आई दिल्ली से एमएससी कर रहा था, तब मैं मैट्रिक्स प्लस में ही पढ़ा रहा था और कैरियर नंबर में पढ़ा रहा था। तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा कि मैं 8 से 12 जब मैं आई दिल्ली में था 2016 से 18 में, है ना? उस समय शशि मेरा क्लासमेट था और हम दोनों एक ही रूम में थे उस समय, है ना? तो उस समय जब मैं 8 से 12 आई दिल्ली में क्लास करते थे, फिर मैं 2 से 6 कैरियर नंबर में जॉब करता था, 6 से 10 मैट्रिक्स प्लस में जॉब करता था। तो एमएससी के साथ मैंने 2 से लेकर रात 10 बजे तक जॉब किया है। फिर मैं 11 12 बजे आईटी दिल्ली पहुंचता था, फिर समहाउ खा पी के सो जाते थे। फिर सुबह 8 से 12 आईटी दिल्ली में क्लास होती। ये प्रोसेस रहा 2 साल का। तो इतने मैं मच चुका हूँ कि मुझे अब ऐसा फील ही नहीं होता ना। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो यू विल फील लाइक, मतलब नहीं हो सकता ना, कि कुछ चीज़ें हैबिट होती हैं। क्योंकि मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कॉलेज से आया फिर यहाँ शुरू हो जाता हूँ। कॉलेज 5:30 बजे निकलता हूँ, 6 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, 6 7 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। फिर 12 बजे तक होता है, फिर मैं सोऊंगा, फिर सुबह 8 बजे उठूंगा, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, फिर 9 से 5 वहाँ, फिर यहाँ। ऐसे चल रहा है, साइकिल चल रहा है, तो आदत है, उसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर मैं 16 से 18 मेरा आई दिल्ली एमएससी था। 18 से 19 में फुल टाइम जॉब किया, मतलब कैरियर एंडेवर में ही। मैं फिर 9 to 5 कैरियर एंडेवर करता था, 5 से 10 मैट्रिक्स प्लस में। तो ये चलता रहा 18 से 19 में। तब मैंने जैम स्टार्ट दिया 19 में। फिर आईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैट ज्वाइन कर लिया, है ना? बाय द वे 2019 में, 18 से 19 जो एक साल गैप लिया, उसमें 1.5 2 लाख महीने का कमाता था। वो सब छोड़ छाड़ के मैं चला गया आईआईटी बॉम्बे एमएससी दोबारा करने, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ और करना था, है ना? ये चीज़ें हैं। फिर उस टाइम फिर हम चले गए, 19 से 21 मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया, बीच में कोविड आया। तो मैं आईआईटी बॉम्बे में भी जब था, तो वहाँ पे हम लोग, मैं वहाँ मरीन ड्राइव, मरीन लाइन, मरीन ड्राइव, हाँ, वहाँ पे कोचिंग यूनिक है, या बोरीवली में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। एडवेंचर थी, आईआईटी पॉइंट है, मतलब बहुत सारे कोचिंग में जेड वाली पढ़ाया, आईआईटी जेड वाली पढ़ाया 2 साल जम के। फिर जब कोविड आ गया, तभी 2019 में ही मैंने जैम भी शुरू किया था। जो हम लोग जैम स्टैट्स के साथ मैंने शुरू किया था 2019 में ही शुरू किया, जब मैं बॉम्बे गया था, जैम स्टैट्स। फिर वहाँ से चलता रहा वो चीज़ें। फिर कोविड आ गया, कोविड में चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर 21 में एमएससी हो गया ख़त्म। फिर 21 में मैंने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया पीएचडी में। तब मैं ऑनलाइन ये चल रहा था मेरा। फिर 21 से 24 मेरा पीएचडी हुआ। फिर मैं 24 में मैंने पीएचडी सबमिट करके फिर मैं बीआईटी मेसरा में ज्वाइन कर लिया फैकल्टी। तो जब बीआईटी मेसरा में थे तभी 9 to 5 बीआईटी मेसरा में चल रहा था। फिर 6 से 12 कोचिंग चल रहा था, अभी भी कॉलेज में चल रहा है, कोचिंग चल रहा है। ये आदत है, मतलब पिछले 15 साल से ये चल रहा है। तो इसलिए कोई फील नहीं होता। तो इसकी वजह ये है कि मोटिवेशन, एक तो आपको काम, तो वर्कहोलिक टाइप का पर्सन होते हैं ना, तो मैं थोड़ा वर्कहोलिक टाइप का, मुझे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है।
जैसे कॉल वॉल करना मुझे बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है, किसी का कॉल आता है तभी इरिटेटिंग लगता है, करना भी इरिटेटिंग लगता है। जब देखो बच्चों को बहुत कम कॉल करता हूँ या कॉल रिसीव करता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये सब चीज़ें जो मुझे अच्छा नहीं लगता, शायद अच्छा खराब जो भी हो, तो मुझे बस अपने काम में डूबा रहता हूँ, दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है। घर पे मैं सप्ताह में 1-2 बार फ़ोन करता हूँ मुश्किल से, बस दोस्ती उससे मेरी किसी से है नहीं, तो वैसा ही है, बस यही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए है क्योंकि तुम देखो कितनी लाइफ बिजी चल रही है, सो के उठूंगा 8 बजे, 9 बजे कॉलेज, 9 से 5 कॉलेज, 6 बजे घर पे, 6 से 12 पढ़ाना, फिर सोना, तो इसमें कहाँ हम टाइम किसको दे पाएंगे। तो यही लाइफ है और ये अच्छा लग रहा है। तो ये वाला शेड्यूल तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये सब चीज़ें बाई फ्लो हो गई हैं तो चल रही हैं, तो वैसा फोर्सफुली करना नहीं पड़ रहा है ना, रोज 12-14 घंटे काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है काम करने में, इसीलिए। हाँ सर, मैं जब भी मतलब मुझे लगता है ना ऐसा भी मैं थक गया, तो मैं ज्यादा आपको सोचता हूँ भी सर ने इतना किया तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। सर हेलो। माइक का बैटरी डाउन हो गया, तो मैं बस ये कह रहा था कि कोचिंग पढ़ाने से क्या है, मेरा 2-3 बेनिफिट हुआ, एक तो फाइनेंशियली और दूसरा सीखा मैं बहुत कुछ, है ना। तो जब मैं इंटरव्यू कहीं देने जाता हूँ तो ऐसे ही इंटरव्यूअर शौक हो जाता है कि भाई इसको सब कैसे आता है, तो उसकी वजह ये है कि मैं इतना हर साल 4-5 बैच पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ें इतनी रिवीजन हो रही हैं कि जनरली मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के, तो वो पढ़ के आते हैं, तभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जितना मैं हूँ। तो इससे बहुत कुछ कोचिंग से मुझे मिला, एक तो फाइनेंस भी और दूसरा मतलब लर्निंग सीखना, है ना, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो हो जाएगा, है ना। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़, हैवी डिसिप्लिन, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है। हाँ सर। यही है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए स्ट्रांग वाला। और फिर दुनियादारी से मतलब छोड़ो, है ना। जैसे डिपेंडेंसी में थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है, दुनियादारी छोड़ा, है ना, ये दोस्ती वोस्ती सब, क्योंकि ये बात दोस्ती में बन जाते हैं हम लोग, तो फिर वो दोस्ती आज़ाद होना जरूरी है, सो दैट आप उड़ सको। तो ये चीज़ें हैं, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। सर मैंने आप में एक चीज और देखा, मतलब आप जब पहले बैच में पढ़ाते हो तो आप जब डाउट क्लास लेते हो तो आपका एनर्जी भी सेम होता है और आपका मतलब प्रॉब्लम स्किल मतलब वो सेम रहता है, मतलब डाउट क्लास में आपका इंक्रीज होता है, वो घटता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जब हम करते हैं ना हमारा माइंड, जब हम मैं सॉल्व करता हूँ सब तो कभी कभी माइंड हमारा बंद करना हो जाता है, हम्म मतलब वो काम नहीं करता, आसान चीज भी गलत होने लग जाती हैं। हम्म। तो सर मतलब आप में देखा मैंने आपका कुछ गलत नहीं होता, आप मतलब करते जाते हो इतने मतलब आपका दिमाग वो ट्रेन हो गया उससे उस तरह। हाँ, और तुम्हें मजे की बात ये बताऊं मैं, कि जब से मैंने ये शुरू किया ना, तुम्हें मजे बताऊं, मैं कभी डिनर नहीं करता हूँ, मतलब होता है ना, बच्चे बच्चे ये भी पूछ रहे खाते कब हो, तो मेरे कोच पढ़ाने में इतना मजा आता है कि भूख मेरा खत्म हो गया। मतलब पिछले मैं आईआईटी जब मैं खड़गपुर में था एक्चुअली, तो क्या होता था, नाइट कैंटीन होती थी, तो मैं जब पढ़ा के जाता था 12 बजे, तो नाइट कैंटीन में खा के सो जाता था। तो मेरी वजन उस समय 10 किलो बढ़ गई एक साल में, मतलब 70 से 80 हो गया था। अभी मेरी वजन आज मैं दिया था 73 है। तो इस तरह से है, तो अब मैंने रात का खाना बंद कर दिया, मैं जैसे आता हूँ कॉलेज से रास्ते में कुछ खा लेता हूँ, बस यही है। फिर कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में ही खा लेंगे कैंटीन में, तो वैसा चल रहा है। तो मैं रात को डिनर स्किप कर देता हूँ डेली, उसे हेल्थ बेनिफिट भी है और कोई ज़रूरत भी नहीं। अभी मैं थका, जैसे मान लो अभी थका हुआ हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं सोऊंगा जल्दी, नींद आ जाएगी। इस तरह से है, हालांकि नींद आती नहीं है, थोड़ा भी इंस्टाग्राम और ये सब चलेगा तो 1-2 घंटे इधर जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम, मतलब फेसबुक तो नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में इसमें जाते हैं, मतलब वो हैबिट थोड़ी हो गई रात को आधे घंटे की, तो वैसा सर वो जाता है। मतलब सभी की होगी, वो मेरी भी है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि छूट जाए। उसके लिए अपना फ़ोन दूर रख पढ़ो। के सोना पड़ेगा, वो मैं पहले किया था। भुवनेश्वर में था मैं उस समय, है ना, मैं उड़ीसा में प्रोफेसर था 2021 में, 20-21 में कोविड के दौरान। तो उस समय मैं 10 बजे सोता था, 4 बजे उठ जाता था, है ना। उस समय पीएचडी भी था, कोचिंग भी था, जॉब भी कर रहे थे, 3-3 चीज़ें कर रहे थे उस टाइम हम।
तो वैसा था, तो उस समय जब प्रेशर आता है चीज़ें हो जाती है। अभी क्या है, प्रेशर उतना नहीं है, लगता है चीज़ें चल रही है, वरना क्या है कि 10 बजे सोते 4 बजे उठ जाते थे। तो उसका तरीका ये फ़ोन बंद करके दूर रख के सो जाओ, तो ये है। लेकिन वैसा मुश्किल है आजकल, इतना ना एडिक्टिव हो गए हम लोग फ़ोन के। मैं भी हूँ एडिक्टिव, क्योंकि टाइम जितना है उसमें स्क्रॉल कर ही लेते हैं, वैसा हो जाता है जी, ये है। सर मतलब स्क्रॉलिंग करके जब कभी कभी रात को तो नींद नहीं आती, स्क्रॉलिंग करके नींद हाँ, नहीं आती, तो इसका मतलब बहुत साइड इतना इफेक्ट है। हो जाता है सब, तो मतलब इतना प्रेशर आ जाता है माइंड पे भी, फिर सर अगले दिन सुबह उठा नहीं जाता, हाँ, इसकी दिक्कत 10 पता है बज क्या जाते है, हैं। कि जैसे मैं सोचता था कि चलो फ़ोन लेके सोते हैं, जब नींद आ जाएगी तो फ़ोन रख देंगे। लेकिन दिक्कत ये, जब तक हाथ में फ़ोन है नींद आएगी नहीं तुम्हें। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाथ में फ़ोन है तो नींद आती नहीं है, फिर या तो फ़ोन रख दो, फिर सोना शुरू करो एक टाइम। जैसे रात को 2 बजता है, तो मेरे दिमाग में फिर टिक हो जाएगा, तो भाई 2 बजे से 8 बजे उठना है, तो 6 घंटे में सोना है, तो फिर 2 बजे मैं फ़ोन रख के सो जाता हूँ। ऐसा होता है अगर मैं 12 से 12 बजे फ्री हो जाऊँगा जैसे, तो 2 घंटे मैक्सिमम स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा, वैसा है। तो 2 बजे मैक्सिमम सो जाना है, क्योंकि मुझे 8 बजे उठना है, 8 से पहले उठना है, तो इस तरह से है। या 8 बजे एटलीस्ट उठना है, तो नहा धो के हम जा सके कॉलेज 9 बजे, क्योंकि 9 बजे ही मेरी क्लास होती है सुबह-सुबह कॉलेज में, तो वैसा है। हाँ सर, एक मतलब मैं आईआईटी जम्मू में, शॉर्ट में बताता हूँ, मैं आईआईटी जम्मू गया था, वो एमटीटीएस का एक समर कैंप होता है उधर। हुँ, उधर आईआईटी बॉम्बे से एक प्रोफेसर थे, उन्होंने पीएचडी किया हुआ था इसमें, ग्रुप थ्योरी में, कोई टॉपिक है इसमें। वो हाँ। लंबे से थे, उनका मुझे नाम नहीं आइडिया दिमाग है अभी। तो सर वो भी कह रहे थे कि मैं भी इतना मतलब फोन यूज करने लगा हूँ, स्क्रॉलिंग, मतलब इतने सक्सेसफुल पीपल भी इसके एडिक्टिव होते जा रहे हैं। अभी मैं चेतन भगत का एक देख रहा था इंटरव्यू रिसेंटली, उसने कहा डेली 3-4 घंटे मैं ये इंस्टाग्राम पे आजकल लगा दे रहा हूँ। तो ये बहुत एडिक्टिव है, ये आजकल फ़ोन में टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, फ़ोन उठाते हैं किसी और काम के लिए, फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सअप का या इंस्टाग्राम का या इसका, फिर वो देखने लगते हैं हम। तो ये दिक्कत हो जाता है, फिर जो ओरिजिनल काम के लिए फ़ोन उठाए तो भूल जाते हैं कि काम फ़ोन उठाए क्यों थे हम, तो ऐसा हो जाता हाँ है। सर, ये तो बहुत बार ही होता है, मतलब इतना इसके बाद गुस्सा बहुत आता है सर, हाँ, फिर मतलब फ़ोन रख दिमाग में देते हिल हैं, जाता फिर है। याद आता अच्छा फ़ोन तो इसलिए उठाए थे, फिर दोबारा उठाते हैं, फिर वैसे हो जाता है। तो ये हाँ सबके सर। साथ है, तो इसके लिए थोड़ा है कि आपको कॉन्शियसली अवॉइड करना पड़ेगा चीज़ों को, तब होगा, तभी हो पाएगा। हाँ सर। तो उसके लिए है, तरीका है कि फ़ोन को आप दूर रखो, जब काम हो यूज़ करो, वरना है ना, मतलब फ़ोन बंद करके जब सोना है मान लो, फ़ोन बंद करके सो जाओ। कभी-कभी मैं ये करता हूँ कि जैसे फ़ोन अभी डिस्चार्ज है, तो मैं चार्ज पे नहीं लगाऊँगा, मैं रख दूँगा, सो जाऊँगा, सुबह उठूँगा तो लगाऊँगा चार्ज पे। तो वैसा करता हूँ कि चार्ज ना रहेगा ना मैं यूज़ करूँगा। तो इस तरह से कुछ मजबूरी में भी वैसा करना पड़ता है कभी-कभी। सो ये चीज़ें हैं। सो तो वो थोड़ा सा कॉन्शियसली करना, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट है। आप देखो जैसे फ़ोन की ज़रूरत है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्यूशन है, तो ये ज़रूरत है। लेकिन जो स्क्रॉल कर रहे हैं हम इधर उधर जो सोशल साइट पे, वो टाइम किलिंग है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इवन आपका माइंड बेटर रहेगा जब सोशल साइट यूज़ नहीं करोगे, है ना, ये है। ऐसे मेरा कोई प्रोफाइल किसी सोशल साइट पर नहीं है, वो जो अभी जस्ट है ना यूट्यूब तो अपना है, वो उस पर चल रहा है, बाकी इंस्टाग्राम कोचिंग का है वो चल रहा है, बस वैसे ही है। मेरा अपना कहीं पर्सनल कोई प्रोफाइल बने, इसलिए हर जगह डिलीट कर दिया। पहले था, अभी मेरा पर्सनल नाम से कोई प्रोफाइल कहीं नहीं होगा, सो दैट मैं यूज़ ही ना करूँ इस तरह से। तो उससे टाइम किल नहीं होगा, ये सोच के। हाँ सर, मेरा भी मतलब इंस्टा पे अकाउंट है, बट मैंने काफी टाइम से, मतलब 6-7 महीने हो गए उस मतलब लॉग इन ही नहीं किया, डिलीट नहीं किया, बस एक यूट्यूब शॉर्ट्स रह गए। इसको यूट्यूब को हम डिलीट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम तो वेस्ट कर देते हैं मेरा, हम्म मतलब सो ये चलो। प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा आपको, मतलब क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है ना प्रिपरेशन का, तो उसके लिए आपको थोड़ा है ना हाँ प्रायोरिटी सर। सेट करके कॉन्शियसली सर उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सर जो हमारा मतलब टॉपिक रहते हैं स्टैट के, वो सर जैसे 15 दिन मतलब इस महीने के रह गए जुलाई के, तो उसमें तो डिफरेंशियल कैलकुलस ही चलेगा, तो क्या 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा स्टैट का जो लेफ्ट रहता है हाँ हाँ, पोर्शन? उसमें कोई दिक्कत, अभी डेली, अब डेली स्टैट्स की क्लास चलेगी, डेली मैथ की पैरेलल चल रही है ना, तो 1.5 घंटे मैथ चल रही है, 2 घंटे स्टैट्स चल रही है, तो डेली स्टैट्स की क्लास चलेगी 2 घंटे, और मैथ की डेली 1.5 घंटे चल रही है जो परिमल सर पढ़ा रहे हैं। तो ये पैरेलल हाँ चलता सर। रहेगा, तो वो हो जाएगा, बहुत टाइम है, ठीक है ना। हम्म, जी सर। हाँ, वो सिलेबस सर तो जब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वो दिखता है सिलेबस बहुत ज़्यादा, उतना है नहीं, 2-2.5 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो इस उसके बाद मतलब क्लासेस कैसे चलेंगी? जैसे अभी मान लो ये- सिलेबस करा रहे हैं, सिलेबस के साथ हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करा रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये है। हाँ उसके सर। बाद ये कंप्लीट हो गया, तो एक बार जैसे मान लो टारगेट ये है कि 1 अक्टूबर से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 अक्टूबर से हम लोग पीवाईक्यू करना शुरू करेंगे। जैसे आपको हम जो मॉक टेस्ट पोर्टल है उस पर भी पीवाईक्यू अपलोडेड है, हर है ना 5-6, मतलब स्पेशली 24, 23, 25 हर साल के पेपर, तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर लो, या आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आज 2025 का पेपर करके आओ, जो भी क्वेश्चन उसमें से नहीं हो रहे हैं वो पूछ, जैसे आज डाउट सेशन चल रहा था, है ना, प्रॉब्लम सेशन,
तो वैसे ही ईयर वाइज प्रॉब्लम सेशन चलेगा, 1 महीने अराउंड या 15 दिन। जैसे मान लो आज मैंने बोला कि 2025 का पेपर करके आना है आपको ढंग से, खुद से सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं हुए तो वो कल डिस्कशन होगा, तो 2025 का एक दिन होगा, अगर उस दिन हो गया तो अगले दिन 2024 का, 2023 का, मेनली डाउट्स है ना, कि जो आपसे नहीं होंगे, तो एक पेपर कई दिन 4 दिन भी खींचते हैं अगर ज़्यादा डाउट है तो वैसे करके पहले PYQ ईयर वाइज चलेगा। फिर उसके बाद जो मॉक टेस्ट है ना, 200 एटलीस्ट मॉक टेस्ट अपलोड होंगे, 200-250 मॉक टेस्ट होंगे, तो उसमें जितने आप कर पाएंगे, सारे करना जरूरी नहीं है, आप अगर 20, 25, 30, 40, 50 भी कर लेते हैं तो ठीक है। सो मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लासेस डेली चलेंगी, हालांकि मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन है, आप जो सबमिट करोगे सॉल्यूशन फुल लेंथ वाला, यूनिट वाइज में कुछ का सॉल्यूशन नहीं है, तो मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास चलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँगा कल मॉक टेस्ट 5 का, मतलब 1 का फॉर एग्जांपल, मॉक टेस्ट 1 का डाउट क्लास है, तो मॉक टेस्ट 1 में विद सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आएगा, तो वो फिर हम क्लास में आप पूछोगे तो वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास चलेगी एग्जाम तक, ये चलता रहेगा। तो मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास और डाउट क्लास ये चलता रहेगा रेगुलरली एग्जाम तक, सिलेबस के बाद। तो सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट, डाउट्स, ये सब चलता रहेगा सिलेबस के बाद, है ना। ये है डाउट और है ना मॉक टेस्ट डिस्कशन तो साथ चलता रहेगा, क्योंकि डाउट क्लास के अलग टाइम है और वो अलग, यही रहेगा। मेन आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। सो मतलब इतने प्रॉब्लम सॉल्व करो, हैबिट हो जाए, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो उसी फ्लो में यही सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, जब बहुत सारे मॉक टेस्ट आपने दे दिया तो आपको हैबिट बनी हुई है टेस्ट देने की, जब आप एग्जाम भी दे रहे होगे तो वही हैबिट आपका कंटिन्यू रहेगा, तो अलग से आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, या अलग से कोई फियर नहीं होगा आपको। ये है, क्योंकि मॉक टेस्ट भी एग्जाम जैसा ही होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट दौरान समझ आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो जब एग्जाम दोगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो मेन है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। जो नहीं हो रहे वो सीखेंगे। परफेक्ट कभी कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ और आप भी शायद नहीं हो पाओगे कभी, तो कोई परफेक्ट होते नहीं है ना। सो जितना हो सकता है अपने आप को आप इम्प्रूव करो, ये चीज़ें हैं। और आप जैसे आप लोग कोचिंग में हो, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग में नहीं है, वो खुद इतना मेहनत करते हैं कि मतलब आप भी कर रहे होंगे, तो कमाओ, कंपटीशन है, क्योंकि लेवलिंग होनी है ना। 3000 बच्चा एग्जाम देगा, मार्क्स के हिसाब से लेवलिंग होगी, लेवलिंग रैंक की होगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे अच्छे बच्चे को कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, वो एंड में मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, मॉक टेस्ट देके अपना अच्छा रैंक ले आते हैं। तो ये सब भी है, तो आपको उन बच्चों से भी कॉम्पीट करना है, ये है। तो आपको समझना होगा आपका क्या लेवल है और एग्जाम में क्या लेवल चाहिए, है ना। तो अब टारगेट रखो 60-70 मार्क्स कम से कम एग्जाम में लाने की, तो ये कोशिश कर सकते हो। वैसे जो ट्रेंड अभी आजकल चल रहा है 40-50 मार्क्स पे ना टॉपर हो रहे हैं, टॉप 10 में रैंक आ जा रहा है, वैसा है, लेकिन कोशिश 60-70 मार्क्स का टारगेट रख के चलो, ये है कम से कम। वैसे ही है। ओके सर। सर एक डाउट, बस एक डाउट रह गया सर, जैसे MSc को स्टैट करना, मतलब मैथ बैकग्राउंड का बच्चा जिसको स्टैट बिल्कुल नहीं आता, वो समहाउ